बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मैंने बाल लंबे रखे हुए हैं, अक्सर औकात मेरे सर से दौरान नमाज टोपी गिर जाया करती है, क्या नमाज के दौरान दोबारा पहन सकता हूँ? जवाब, नमाज में क़ियाम या रकू की हालत में गिरी हुई टोपी को उठाकर नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये अमल कसीर हो जाएगा। मतलब देखने वाला ये समझेगा कि ये तो नमाज ही नहीं पढ़ रहा और इसकी वजह से नमाज ख़राब हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता अगर हालत सजदा में सर के करीब गिरी हुई टोपी को अमल कलील यानी एक हाथ से उठाकर पहन ले तो इसकी इजाज़त है, बल्कि अफजल है, और इससे नमाज में भी कोई ख़राबी नहीं आएगी। सवाल नंबर 2, जब इमाम जमात की नमाज के दौरान रकू में जाता है तो अक्सर लोग रकू में शामिल होने के लिए दौड़ते हुए आते हैं, क्या इनकी नमाज सही होगी? जवाब, नमाज में शामिल होने के लिए जल्दी की जाए, दौड़ते हुए ना आए, क्योंकि दौड़ने से मना फरमाया गया है। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि नमाज की तरफ दौड़ते हुए ना आओ, बल्कि इत्मीनान के साथ आओ। अगर कोई रकात छूट जाए तो उसको बाद में अदा कर लो, ख़ुसूसन जब मस्जिद में कोई दौड़ रहा हो, तो इससे मस्जिद के आदाब और एहतराम की पामाली होती है और ये फ़ेल मस्जिद के आदाब और एहतराम के ऐन मनाफी है। एक बार अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज में शरीक थे कि इस दौरान पीछे से कोई शख्स दौड़ता हुआ आकर अपना सामान फेंक कर नमाज में शरीक हुआ। तो जब नमाज ख़त्म हुई तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शख्स को सज़ा दी और कहा कि तूने नमाजियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। अब अगर कोई शख्स नमाज में शामिल होने के लिए इसलिए दौड़ रहा है कि ऐसा ना हो कि मुझसे वो पहली रकात की फजीलत छूट जाए, तो इससे भी मना फरमाया गया है कि इसके लिए भी नमाज की तरफ दौड़ते हुए ना आओ। जबकि आजकल ये दौड़ने वाले लोग ये वो लोग होते हैं कि अपने कीमती औकात को बचा रहे होते हैं और इसलिए नमाज की तरफ दौड़ते हुए आते हैं कि कहीं इनके लिए नमाज लंबी ना हो जाए। अब अगर ये लोग नमाज में इमाम के साथ रकू में शामिल हो गए तो एक रकात उन्होंने वो पा ली है, और अगर इनकी ये नीयत है कि हमारा वक्त ख़राब ना हो, हमारा वक्त ज़ाया ना हो और हमारे लिए नमाज लंबी ना हो, तो ऐसे लोगों के ऊपर अफसोस है और अफसोस के सिवा उनके लिए कोई और जवाब नहीं दिया जा सकता। जो लोग ये समझते हों कि नमाज हमारे ऊपर बोझ है, इसलिए हम नमाज की तरफ दौड़ते हैं कि जल्दी जल्दी इस नमाज से जान छूट जाए, तो ऐसे लोगों के लिए अफसोस के सिवा कोई और अल्फाज नहीं है। आज का तीसरा सवाल, मुफ्ती साहब, मैंने करीबन 3 साल कबल एक शख्स को रकम उधार दी थी जो कि उसने आज तक वापस नहीं की और उम्र भी अदा करके आ गया। अब मेरी कॉल भी अटेंड नहीं करता, जवाब दें ताकि उसको भी दिखाऊं। अस्तग़फिरुल्लाह। वाज़ेह रहे कि कर्ज़ उतारने की कुदरत होने के बावजूद कर्ज़ उतारने में टाल मटोल करना और कर्ज़ख्वाहों के इजाज़त के बग़ैर और कर्ज़ की अदायगी का इंतज़ाम किए बग़ैर नफली और सुन्नत उम्र अदा करना जुल्म है, और ऐसे शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रूह से शरअन ज़ालिम कहा जाएगा। नीज़ इस्तिताअत होने के बावजूद अगर कोई शख्स कर्ज़ अदा ना करे तो अंदेशा है कि कहीं इस वईद का मुस्तहिक ना बन जाए कि जिसके मुताबिक मकरूज़ शहीद भी हो जाए तो इसकी खलासी कर्ज से नहीं होती, हालांकि शहीद के तमाम गुनाह माफ़ किए जाते हैं। अब अगर ये वईद जो शहीद के लिए है कि उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएं और उस जानिब उस वईद को देखा जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस शख्स की जान खलासी नहीं होगी उस कर्ज़ के वबाल से, तो कितनी अफसोस की बात है कि अगर वो शहीद भी हो जाए और गुनाह इसके माफ़ हो जाएंगे, लेकिन कर्ज़दार उसको उसी तरह इस गरेबान से पकड़े हुए होगा और जन्नत में जाने से वो कर्ज़दार इसको रोक लेगा, कर्ज़ख्वाह अपने कर्ज़दार को रोक लेगा।
تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے اور کتنی بری بات ہے۔ اس وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب جنازہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ سوال کرتے کہ کیا یہ میت مقروض تو نہیں ہے؟ اگر جواب دیا جاتا کہ اس میت کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میت پر جنازہ ادا فرماتے۔ اگر جواب دیا جاتا کہ اس میت کے اوپر قرض ہے تو دوسرا سوال یہ ہوتا کہ کیا اس شخص نے قرض کے ادائیگی کے لیے کوئی انتظام کر رکھا ہے یا قرض کی ادائیگی کے لیے کسی کو ضامن مقرر کر رکھا ہے؟ اگر جواب دیا جاتا کہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازہ نہیں فرماتے اس کے اوپر، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرماتے کہ اپنے دوست پر جنازہ ادا کر لو۔ یہی وجہ تھی اور اس وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کے اوپر جنازہ ادا نہیں فرمایا، تاکہ امت کو قرض میں ٹال مٹول کی شدت کا احساس ہو، اور اس وجہ سے کہ تاکہ قرض میں ٹال مٹول کرنے والے شخص کی برائی واضح ہو کہ یہ کتنا برا فعل ہے اور کتنا برا عمل ہے۔ جب بعد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے فتوحات عطا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کرتے کہ اس میت کے اوپر کوئی قرضہ ہے، اگر جواب دیا جاتا کہ جی ہاں اور اس کی ادائیگی کے لیے کوئی اور انتظام نہیں ہوتا اور نہ کوئی ضمانت لینے والا ہوتا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقروض شخص کی میت کی قرض ادا فرماتے اپنی جیب سے، اور اس کے بعد اس کے اوپر نماز جنازہ ادا فرماتے۔ تو قرض ادائیگی کی قدرت ہونے کے باوجود قرض اتارنے میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب یہ کتنی بری بات ہے اگر کوئی شخص شہید بھی ہو جائے اور وہ اس وعید کا مستحق بن جائے کہ اگر وہ مقروض ہوگا تو وہ قرض اس کے لیے وبال رہے گا اور اس کی جان خلاصی نہیں ہوگی۔ العیاذ باللہ۔